गूगल पर लिखना है आपने इस्लामाबाद पुलिस जॉब्स 2024 और ये लिखते साथ ही आपके पास जो सबसे पहला लिंक आएगा वो होगा कैरियर्स के नाम से, इस्लामाबाद पुलिस कैरियर्स। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास ओपन होगा। फिर आपने टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर जॉब क्लिक करना है और उसके बाद आपने ये एग्जेक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वाले पे जाके कांस्टेबल के सामने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास ये एक साइन अप का फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपने सबसे पहले अपना CNIC इंटर करना है। उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपके पास एक OTP सॉरी जनरेट होगा और आपने वो OTP कोड इधर इंटर करना है, ईमेल इंटर करना है एंड देन आपने अपने लिए पासवर्ड सेलेक्ट करना है और वही पासवर्ड आपने री इंटर करना है। कंफर्म पासवर्ड होने के बाद आपने आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करके आपने क्रिएट योर अकाउंट कर लेना है। आपके पास इस तरह से आ जाएगा। इस तरह आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपके पास ये एक ऑप्शन आएगी, ये एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ जाकर आपने अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है एंड देन आपने CNIC का फ्रंट पेज जो है वो आपने इधर अपलोड करना है। उसके बाद आपने अगेन फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो इधर इंटर होंगे, कुछ डिटेल्स इंटर होंगी, बाकी आपने इस तरह डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है, प्रेजेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपने लिखना है। और ये सब लिखने के बाद आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी एंड देन ये आपसे आपके क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछेगा। और यहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल को भी इंटर करना है, डोमिसाइल सेलेक्ट करना है और ब्लड ग्रुप इंटर करना है, रिलीजन आपने बताना है, मैरिटल स्टेटस बताना है और अगर आप कोई ऑक्यूपेशन है यानी कि कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में लिखना है। अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे तो आपने नॉट एप्लीकेबल लिखना है। देन आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है। अगर आप सिर्फ मैट्रिकुलेट हैं तो आप 10 ईयर्स पे क्लिक करेंगे और मैट्रिकुलेट लिखेंगे और इसको फिल करना है। इसी तरह आपने अपने मार्क्स वगैरह इंटर करने हैं। जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल बन चुकी है। व्यू प्रोफाइल में जाकर आप चेक भी कर सकते हैं और फिर आप जब ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे एंड देन कांस्टेबल के आगे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपकी हाइट और आपकी चेस्ट जो उन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड दी उसके मुताबिक है, तो आपने जो भी आपकी हाइट और फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आपने वो लिख देने हैं। और इसके बाद आपने टेस्ट सिटी सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास प्रोसीड टू अप्लाई, आपके पास ये अप्लाई हो चुका होगा और फिर आपके पास इस तरह से जो है वो फ़ीस सबमिट का चालान जमा हो जाएगा जो आप वन लिंक के ज़रिए जमा करा सकते हैं किसी भी इजी पैसा या जैज़ कैश या आपने मोबाइल इजी पैसा बैंकिंग के अकाउंट में ज़रिए। जाना है और वहाँ जाके आपने अपना लॉगिन करने के बाद बिल पेमेंट्स पे क्लिक करना है। बिल पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे ऑल बिल्स में क्लिक करने के बाद आपने करना है अदर पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है वन बिल इनवाइस पे और यहाँ पर वो जो नंबर था आपने उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। मैंने क्योंकि कॉपी किया हुआ है तो मैं यहाँ पे जस्ट उसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। पेस्ट किया तो ये आपके पास आगे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपने इसको पे इन फुल कर देंगे और पे नाउ। तो ये जो है बिल पे हो चुका है, ठीक है जी। अब हम फ़ीस जमा करा चुके हैं और देखते हैं कि हमारा फ़ीस स्टेटस अपलोड हो गया है या नहीं। अच्छा जी, ये डायरेक्ट इधर आ गया और ये देखें अप्लाइड एप्लीकेशन और फ़ी पेड का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। हम सबमिटेड एप्लीकेशन पर जाके भी देख लेते हैं जी। यहाँ पे भी देखें पेमेंट स्टेटस हमारा आ रहा है कि पेड है, ठीक है। अब हम यहाँ से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भी आ गया है और ये इस बात की निशानी है कि हमारी फ़ीस पे हो चुकी है। और यहाँ इन्होंने एंड में लिखा हुआ है कि दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज़ फॉर योर रिकॉर्ड ओनली, नो नीड टू सेंड फिजिकल कॉपी। यानी कि अब हमारा अप्लाई हो चुका है। अब जब हमें रोल नंबर स्लिप आएगी तो तभी हमें नेक्स्ट इसका जो भी प्रोसेस होगा उसको फॉलो करना होगा। हमारी तरफ से अब मुकम्मल तौर पर ये अप्लाई हो चुका है और एप्लीकेंट ID भी हमें मिल चुकी है। ये हमारा वो PS ID है जिसके मुताबिक हमने फ़ीस जमा कराई है। हम इसको अपने रिकॉर्ड के लिए सेव कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंट पे आके फिर आपने इसको सेव एज़ PDF करके और आपने अपने पास सेव कर लेना है। अच्छा, ये वजाहत करता चलूँ कि ये एक इनका कोरिजेंडम आया वजाती पैगाम और उसमें इन्होंने कहा है कि 12 जून को जो अखबार में शाया हुआ था ये इश्तिहार, उसके मुताबिक उसमें ये दर्ज झेल चेंजेस की गई हैं। नंबर 1 ये बता रहे हैं कि जो ASI के लिए भर्ती होना चाहते हैं और ऑलरेडी वो पुलिस के अंदर कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और उनकी सर्विस को 2 साल हो चुके हैं और वो भर्ती के म्यार पर पूरा उतरते हैं, तो वो अपने महकमाना तवस्सुल से यानी कि इसको कहते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल अपने ऑफिस से NOC लेकर वो अपनी दरख्वास्तें अरसाल कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इसके लिए जिनकी 2 साल सर्विस मुकम्मल हो चुकी है तो उनके लिए उम्र की हद जो है वो उन्होंने 35 साल मुकर्रर कर दी है। लेकिन इसको इन्होंने
मशरूत कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और इंट्रा कोर्ट अपील के हतमी फ़ैसले के साथ। यकीनन जो मुलाजमीन ऑलरेडी पुलिस में होंगे उनकी तरफ से कोर्ट में केस किया गया होगा कि जी हम ऑलरेडी कांस्टेबल की सीट पर हैं और हम एएसआई के लिए भी एलिजिबल हैं, एजुकेशनली भी और फिज़िकली भी, तो हमें जो है वो इसमें कंसीडर किया जाना चाहिए और हमें एज लिमिट में भी जो है वो देना चाहिए। और अमूमन ऐसा होता भी है कि जो ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस होते हैं तो उनको एक ख़ास जो है वो उम्र की हद में रिलैक्सेशन दी जाती है। तो इसका उन्होंने 35 ईयर्स कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जो एएसआई के लिए दरखास्तें जमा कराने की तारीख है वो 6/7/2024 यानी कि 6 जुलाई होगी है। यहाँ ये बात याद रखिएगा, इसको मिसअंडरस्टैंड ना कीजिएगा, ये सिर्फ एएसआई के लिए उन्होंने किया है। कांस्टेबल के लिए आपकी जो लास्ट डेट है वो 26 जून ही है, सिर्फ एएसआई के लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 6 जुलाई है।